सांसद साहब की अगर इच्छा होती तो बैठ के समझौता भी करवा सकते थे। सांसद साहब, आप समझदार सांसद हो, पढ़े लिखे सांसद हो, आपसे हम उम्मीद रखते हैं इस तरह का निर्णय, इस तरह का भोंगड़ा आप लगा के बोले हो, वो आज सबके दिल में चुभ गया वो भोंगड़ा। गरीब की इज्जत और आबरू के लिए एक एक दिन में 3-3 पीढ़ी कुर्बान हुई है साथियों। एक एक दिन में बाप, बेटा और पोता। ये मैंने राजस्थान की विधानसभा में ये बात को कही है। 75 वर्षों के इतिहास में बहुत सारे समाज के नेता गए विधानसभा, लोकसभा में, लेकिन वह हम एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। वह हमारी वाकनी स्तब्ध रह जाती है, मुंह बंद हो जाता है। बाहर तो बहुत गरजते हैं, लेकिन विधानसभा में सदन के पटल पर समाज के लिए बोलने की जरूरत नहीं कर सकते। साथियों, एक नहीं 15-15 भाषण राजस्थान की विधानसभा में छात्र धर्म के बारे में कुशवीर सिंह ने जो कही है, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने नहीं कही है। फिर भी कुशवीर सिंह का विरोध करते हैं हम। अभी नारायण सिंह जी ने बहुत सही बात की थी कि हम हमारा ही विरोध हम करते हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता है। साथियों, हमारा व्यक्ति गद्दारी करके हमें हरा सकता है, दूसरा हमें कोई हरा नहीं सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, और जीता जागता उदाहरण ये नारायण सिंह जी की मन की बात मैं कह देता हूँ जो आप कहना चाह रहे हो। पंचायत के प्रधान चुनाव रानी के अंदर जो घटना हुई है, मैं कह दूंगा आपकी तरफ से। ये मेरे पास FIR की कॉपी है। और सुना, जिन इस पदमपुरा प्रकरण में बाली MLA साहब के खिलाफ नारे लगाए मुर्दाबाद के, वो बाली MLA साहब राजनेता नहीं, संघ नेता है। और वो इस हिंदुस्तान की राजस्थान के ऐसे किसान है जिनके हजार बोरी गेहूं होते हैं, और वो कृष्ण सुदामा की मदद करते करते खुद सुदामा बन गए। पुष्पेंद्र सिंह जी खुद सुदामा बन गए, क्योंकि उन्होंने मदद की लोगों की। उनके मंडी में एक दाना नहीं जाता, उल्टा मंडी से आता है। और रानी प्रधान चुनाव हमें कोई राजपूत समाज ने हमें मेडल नहीं दिया, हम 2-2 महीने फरार रहे। ये पवन सिंह की मंडी भी नहीं दिया। और ये मेरी FIR की रिपोर्ट। और 10 दिसंबर को जिस दिन प्रधान के चुनाव हुए, PP चौधरी, उस दिन मेरे फार्म पर उसकी लोकेशन थी, बड़ी आप कॉल रिकॉर्डिंग निकाल देना। और इसमें ये सूरज चौधरी, PP चौधरी और जो जातिवादी लोग थे, जो नेता थे, उन सबके नाम ये FIR की रिपोर्ट है। नारायण लाल जी, मनसा राम जी, और इन नेताओं ने सभी अपने नाम निकाल दिए और 8 मुलजिम रहे हैं, जिनमें से 7 राजपूत और 1 राजपूत। हम 2-2 महीने फरार घूमे हैं और अपने एक भाई को हमने कोई गलत नहीं किया, न्यायालय में चल रहे हैं, सब लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, उनके बयान हुए हैं और वो कह रहे हैं हमारे साथ कोई मारपीट नहीं हुई। ये देश का अधूरा केस है जिसमें OBC का व्यक्ति SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाता है। और ये समाज के लिए हम लोगों ने किया, समाज से हमें कोई सम्मानित करने की हम नहीं रखते अपेक्षा। हाँ, और ये कराने वाले भी समाज के हैं जिन्होंने तकलीफ और वो मुकदमा दर्ज करवाया। और ये आप विस्तार किसको देंगे? आप मैं कह दूंगा, आपकी भावना को समझ गया। साथियों, आज जो मैंने एक परिवर्तन देखा समाज के अंदर, साथियों, आज जो परिवर्तन मैंने देखा है, अब मुझे किसी बात का गम नहीं है। मुझे मेरी हार का एक रत्ती भर गम नहीं है। क्यों? आज जो समाज आया है किसी नेता के आह्वान पे नहीं आया है। लीडर आते हैं, हाथ खड़ा के फोटो करके चले जाते हैं, किसी नेताओं के आह्वान पे नहीं आया। साथियों, ये सेल्फ स्टार्ट समाज आज से हुआ है। ये शुरुआत पानी से हुई है। ये चिंगारी पूरे देश के अंदर आग के बदले आग में उठ के आगे बढ़ेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, अब समाज जब भी किस्ती डूबी है तो छिछले पानी में डूबी है, गहरे समुद्र में कभी नहीं डूबी साथियों। और डूबोने वाले भी हमारे ही भाई है, कोई बाहर से नहीं आया। उन लोगों को चिन्हित करना होगा हमें, उन लोगों को हमें ध्यान रखना होगा कि जो समाज के बनके और समाज का कुठाराघात करने वाले लोग हैं, उनको सजा देनी पड़ेगी। और आज मंच में आके बीच में आगे आपके बीच में बैठ जाते हैं। मैं तो खुली बात कहता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं लगता साथियों। कुशवीर सिंह को 36 को हमने निर्दलीय के रूप में जिता के राजस्थान की विधानसभा में भेजा था। इसलिए आज जो बात है वो ये बात है साथियों
कि आज पदमपुरा जो कांड हुआ है, सदियों से हमारे पूर्वजों ने चारागाह भूमि है, चाहे ओरल भूमि है, ये सभी जमीन राजपूत समाज के जागीरदारों या राजाओं द्वारा आरक्षित की हुई भूमि है। और आज उस भूमि पर हजारों हजार बीघा में कब्जा है। मैं ये नहीं कहता कि मकान गिरा तो, लेकिन शुरुआत जो की है प्रशासन ने, वो बहुत गलत की है। किसी के भी दबाव में करो, ये आपको और हमें सोचना होगा। अभी महिपाल सिंह जी कह रहे थे रूपानी की बात, महिपाल सिंह ये उसमें न तो हम किसी को हरा सके और न हम किसी को जिता सके। क्या निर्णय लिया हमने बताओ? न तो किसी को हरा पाए और न किसी को जिता पाए। क्या निर्णय था हमारा? इकट्ठे हो गए, यही निर्णय होगा हमारा। प्लीज आप बात मत करो, आप यही निर्णय होगा हमारा। अरे आप रिजल्ट दो, मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड रिजल्ट चाहिए। हमें वो नहीं चाहिए कि आप मर्जिया जो भीड़ इकट्ठी करती और आगे। और आज जो हमारी मांगे हैं पदमपुरा की बात को लेकर, मैं कहना चाहता हूं साथियों, अगली ये तो ट्रेलर है। जिस तरह से हमारे जनप्रतिनिधि ने ये कहा है कि ये गिर जाएगी, ये हो जाएगी, माइक भूंगड़ा लगाकर अनाउंस किया, भूंगड़ा लगाकर अनाउंस किया उन्होंने, ये गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। मैं कह रहा हूं आज अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, उन्होंने कहा था कि ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं यही हमारा ट्रेलर है, हमारी फिल्म तो अभी बाकी है। चल मत करना चाहता हूं और खुला हूं, क्योंकि इस संघ के साथ में, इस संगठन के साथ में, इस सभा में आज 36 कौम नजर आ रही है और उस दिन एक कौम नजर आ रही थी। और वो भी कौम कभी हमारे साथ, हमारे आज सीरवी भाइयों के विरोध में मैं नहीं हूं। मैंने 10 चुनाव सीरवी भाइयों के विरोध में लड़ा है, लेकिन आज भी भाई की तरह मैं रहता हूं। आज मेरे लिए कई ऐसे सीरवी जान देने के लिए तैयार है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नेता लोग अपनी रोटी की, वो वोट की रोटी के लिए हमें इस तरह से, आज उन्होंने जो कृत्य किया, चाहे एमएलए साहब हो चाहे सांसद साहब हो, जो कृत्य किया उन्होंने, वो कृत्य 35 कौम से उस समाज को दूर करने का काम किया, जोड़ने का काम नहीं किया। सांसद साहब की अगर इच्छा होती तो बैठ के समझौता भी करवा सकते थे। सांसद साहब, आप समझदार सांसद हो, पढ़े लिखे सांसद हो, आप सब उम्मीद रखते हैं। इस तरह का निर्णय, इस तरह का भूंगड़ा आप लगा के बोले हो, वो आज सबके दिल में चुभ गया वो भूंगड़ा। और अगला जो हमारी बैठक होगी, ये हमारी अगली फिल्म होगी, एक नई शुरुआत हम करेंगे। अगर आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा, अगर आपको होगा, आपका भाई संकल्प दिलाएगा, लेंगे आप? साथियों, ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। और अगले संकल्प में, अगली बैठक के अंदर अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हम जिस तरह हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। मैं कहता हूं साथियों, आपको अगली बैठक के अंदर हजारों हजार बोतल खून देना है, उस गरीब के लिए खून देना है। और ये विरोध हम खून देकर विरोध करेंगे। ये हमारा जो विरोध होगा वो खून देकर विरोध होगा। हजारों बोतल खून देंगे। है मंजूर तो हाथ खड़े करें आप। भवानी के नाम पे, अपनी कुलदेवी के नाम पे हाथ खड़े करके मुझे बताएं कि हम खून देकर हम विरोध करेंगे। और वो हमारा प्रतीकात्मक विरोध होगा। और उसके बाद में जो होगा वो सरकार, शासन और प्रशासन सब समझता है कि अगला कदम क्या हो सकता है। क्षत्रिय को कभी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि क्षत्रिय 36 कौम के लिए है, अकेली अपनी जाति के नहीं लिए। क्षत्रिय का धर्म और जाति 36 कौम है। तो ये पदमपुरा जो कांड हुआ है, उस कांड के लिए हम सब एक हैं। आज मुझे खुशी इस बात की है कि एक भाई के दुख में हम साथ हुए और अपने आप हमने स्वयं भू के रूप में हम उपस्थित हुए। किसी का आह्वान नहीं था, मात्र सोशल मीडिया का आह्वान था। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम संविधान के अनुरूप काम करेंगे। हम संविधान और कानून से ऊपर जाके काम नहीं करेंगे। जाति के आधार पर अगर किसी को हटाया जाता है, मैं पुलिस और प्रशासन से प्रश्न पूछना चाहता हूं
कि जाति के आधार पे किसी को अगर हटाया जाता है, क्या ये संविधान में लिखा हुआ है? बताइए, ये संविधान में लिखा हुआ है क्या कि आप जाति के आधार पर किसी को हटा दो? ये गलत है, संविधान के विपरीत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई गुनहगार है आप उसको सस्पेंड करो, उसको टर्मिनेट करो, लेकिन जाति के आधार पे हम नहीं करेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है और आपसे अनुरोध है कि अब मैं जयेंद्र बाबा से निवेदन करता हूँ कि आप पधारे और एक संकल्प और दिलाए, जब जब ऐसे लोग क्षेत्र में आए तो क्या करना है, वो अगला कदम जयेंद्र बाबा करेंगे और सभा का विसर्जन।